नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इंडियन मेला इन जापान 2025 जस्ट 2025 के एंड में हालांकि ऑर्गेनाइज किया गया है। जस्ट कुछ ही दिन पहले ये वीडियो आया है और ये जो है मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो जापानीज स्टार्स है वो उन्होंने इंडियन डांस वगैरह वो भी किया और ये ओवरऑल एक एग्जीबिशन टाइप है जो कि इंडियन कल्चर वहाँ पे स्प्रेड करने में मदद करती है। तो ये ओवरऑल जो है जापानीज़ लोग इंडियन कल्चर में तो इंटरेस्टेड है ही। ये ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन जो है मैंने रशिया में देखा था, अभी मैं जापान में भी देख रहा हूँ, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने देश का और अपने कल्चर का एक पॉजिटिव अच्छा जो प्रदर्शन है वो रखें। मेरे ओपिनियन में जो चीज़ हमें इंश्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन कल्चर स्प्रेड करना है तो एक जगह पे, जैसे कि यहाँ पे भी हो या फिर कहीं पे, वहाँ पे कुछ आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को आने दीजिए और फिर लोगों को वो एक्सपीरियंस करने दीजिए। लाउड स्पीकर जो है वो एक बहुत ही घटिया मीडियम है जो कि दूसरे के पीस को बर्बाद करते हैं, दूसरे के पीस को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे अगर चाहे कहीं पे कुछ भी हो, कीर्तन हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन अपने आप में जो सेलिब्रेशंस है या फिर दिवाली हो कुछ भी हो, अपने आप के अंदर अपने आप के जो एक एरिया होता है वहाँ तक उन कम्युनिटीज़ तक वो साउंड जब तक पहुँचे तब तक सही है। लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ हो जाता है, लाउड स्पीकर्स हो जाता है जो कि दूसरों को भी दूसरे के स्पीच को डिस्टर्ब करते हैं, वो चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए और ओवरऑल एक जो है एक अच्छा जो इम्प्रेशंस है वो रखना चाहिए। खैर, अभी हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें जो है कवर की गई है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। インドのグルメや文化が集まる वेस्टर्न जापान में भारतीय भोजन और संस्कृति को एक साथ लाने वाला सबसे बड़ा आयोजन कोबे में आयोजित किया जा रहा है। आप सब जरूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नान को पारंपरिक तरीके से पकाया जा रहा है और मसालों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है जो भूख बढ़ा देती है। कोबे शहर के चुओ वार्ड के मेरिकेन पार्क में वेस्टर्न जापान का सबसे बड़ा भारतीय उत्सव इंडिया मेला आज से शुरू हुआ है। इंडिया मेलाが今日から開かれています。इंडो तो साल 2010 में दोनों देशों ने अपनी मित्रता को और गहरा करने का निर्णय लिया। यह आयोजन जो 2010 में शुरू हुआ था, पिछले वर्ष 3 दिनों तक चला और लगभग 1 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 35 स्टॉल लगाए गए हैं जहां आप जापान में लोकप्रिय तंदूरी चिकन और करी जैसे व्यंजनों के साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। चीज़ नान ने ये बहुत स्वादिष्ट था। बहुत क्योंकि ये कोई पास का देश नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को अलग अलग बातें समझाते और सिखाते हुए घूमता हूँ। स्वादिष्ट भोजन के अलावा आप पारंपरिक पोशाकें जैसे साड़ी भी खरीद सकते हैं। स्निक नागारा हर साल किसी न किसी तरह से ट्रेंड में लगता है। मैं इसे घर ले जाने के लिए खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। हम भारतीय व्यंजन का आनंद लेंगे और ऐसे कई नृत्य भी होंगे जिसमें सभी भाग ले सकते हैं। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर और अधिक मजा करेंगे। यह आयोजन परसों तक खुला रहेगा। सबसे पहले चॉयको कायरू ने लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन इंडिया, लेकिन मुझे इस आयोजन के बारे में पता नहीं था। I'd love to go। जानकारी के लिए धन्यवाद। उसके बाद केंजी 5039 ने लिखा है कि वेस्टर्न जापान में इंडियन मेला हमारे लिए रंगों और खुशियों का त्योहार है। हमें भारतीय खाना और ट्रेडिशनल डांस बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद यूयुई जूमी ने लिखा है कि यह उत्सव हमें भारत की विविधता से परिचित कराता है। मैं हर साल परिवार के साथ जाता हूँ और भारतीय संगीत पर नाचना बहुत अच्छा लगता है।
उसके बाद यामागुची ने लिखा है कि भारतीय मेले में मसाला चाय, समोसा और करी खाना सबसे बड़ा आनंद है। रंग बिरंगी सजावट देखकर ऐसा लगता है मानो हम भारत पहुंच गए हों। उसके बाद हिरोफुमी एसाकुरा ने लिखा है कि यह पर्व भारतीय और जापानी संस्कृतियों को जोड़ता है। योग मेहंदी और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्क देखकर हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद अकिकुमी टानाका ने लिखा है कि हम जापानी लोग इस मेले में भारतीय गरबा और भांगड़ा सीखते हैं। यह अनुभव बेहद रोमांचक और ऊर्जा से भरा होता है। उसके बाद एलन ने लिखा है कि हम लोग यहाँ भारतीय मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन और लड्डू छकते हैं। भारतीय मिठास और हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। उसके बाद मेंथोल मेवियस ने लिखा है कि इस मेले में भारतीय संस्कृतियों को करीब से जानने का मौका मिलता है। मैं हर बार कुछ नया अनुभव लेकर लौटता हूँ। उसके बाद ब्रेक 7 सेंटर ने लिखा है कि भारतीय ढोल और नृत्य वाकई मन को जोश से भर देते हैं। जापान में भी इस तरह की लाइवलीनेस देखना अद्भुत है। उसके बाद एसोबिटारी नाई ने लिखा है कि इंडियन मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक सेतु है। ये जापान में मल्टीकल्चरल हार्मोनी को मजबूत बनाता है।